नमस्कार साथियों। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम संहिता के विषय में जानने के लिए उपस्थित हैं। संहिता एक प्रकार का संकलन है, संग्रह है, संचयन है, संयोग है, जिसमें किसी विषय वस्तु को संकलित किया जाता है, उसे हम संहिता कहते हैं। संहिता का जो शाब्दिक अर्थ है वह सम्मिश्रण, संकलन, संग्रह, संयोग और संचय है। यह वैदिक वाङ्मय का मंत्रखंड वाला प्रथम भाग है, जिसमें वैदिक देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुतियों का संग्रह काव्य रूप में क्रमबद्ध मंत्र पाठ सुसंपादित किया गया है, तो संहिता कहा जाता है। संहिता के अन्य अर्थ भी हैं, जिसमें नियमों, विधियों, सिद्धांतों का संग्रह, संकलन और संपादन हो, संहिता कहलाता है। ऋग्वेद आदि मंत्रों के संकलन को संहिता कहते हैं। कोई ऐसा ग्रंथ जिसके पाठ आदि का क्रम परंपरा से किसी नियमित और निश्चित रूप से चला आ रहा हो के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। नित्य चेतन सत्ता जो जगत का मूल कारण है, उसे भी संहिता कहा गया है। एकत्रित वस्तुओं की इकाई के रूप के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। व्याकरण दृष्टि से अगर देखा जाए तो दो शब्दों, वर्णों के सामीप्य को भी संहिता कहा है। परा सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र उपलब्ध होता है। संहिता के प्रकार कौन कौन से हैं? ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। यद्यपि यहाँ संहिता शब्द का प्रयोग ग्रंथों के विषय में है, आध्यात्मिक ग्रंथों के विषय में है। इसके अलावा भी ज्योतिष ग्रंथों में देखा जाए तो रावण संहिता, भृगु संहिता आदि संहिताएं हमें उपलब्ध होती हैं। रामायण को, महाभारत को भी एक संहिता के रूप में देखा जाता है पौराणिक ग्रंथों के आधार पर। इसके अतिरिक्त भी और भी जो विधान हैं, नियम हैं, सिद्धांतों का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, उन्हें भी संहिता के रूप में प्रयुक्त किया गया है। वेद, यद्यपि यहाँ वेद के विषय की चर्चा चल रही है और वेद किसे कहते हैं ये जानना हमें अनिवार्य है संहिता को समझने के लिए। वेद शब्द का निर्माण विद धातु से ज्ञ प्रत्यय करने से होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यह मंत्रों में समाविष्ट मानव मात्र के लिए दिया हुआ पूर्ण रूपेण ईश्वरीय ज्ञान है, मानवीय नहीं। अर्थात मानव के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान है, अनादि है, ऐसा वेद मानते हैं। इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। आचार्य शायणाचार्य जो कि वेद भाष्यकार हैं, उन्होंने वेद की परिभाषा इस प्रकार से दी है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो रलौकिक मुपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। पुनः सुन लें। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो रलौकिक मुपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। अर्थात जो इष्ट प्राप्ति का तथा अनिष्ट परिहार का अलौकिक उपाय बतलाता है, उसी का नाम वेद है। दयानंद सरस्वती जो कि आधुनिक विद्वान हैं, उन्होंने इस प्रकार से वेदों की परिभाषा को परिभाषित किया है। विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति। अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं, विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते अथवा प्राप्त करते हैं, उसे वेद कहते हैं। गुरु मुख से शिष्य वेदों का श्रवण कर स्मरण किया करते थे। श्रवण करने के कारण वेदों को श्रुति नाम से भी जाना जाता है। हम अगर प्राचीन विधि में देखें तो जितना भी वेद पाठ होता था या जितना भी विद्याओं का अर्जन होता था, वह समस्त श्रुति के आधार पर, श्रवण के आधार पर होता था और श्रवण करके स्मरण किया जाता था। इस कारण से वेदों को श्रुति भी कहा गया है।
वेदों की संख्या एवं विषय वस्तु इस प्रकार है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों के नाम हैं। ऋग्वेद की विषय वस्तु ज्ञान है, यजुर्वेद की विषय वस्तु कर्म है, सामवेद की विषय वस्तु उपासना है, अथर्ववेद की विषय वस्तु ज्ञान, कर्म और उपासना है। ज्ञान, कर्म और उपासना के विषय का प्रतिपादन होने से चारों वेदों को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आज हमने जाना कि संहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, संहिता के अन्य अर्थ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है, संहिता के प्रकार कौन कौन से हैं, वेद की परिभाषा क्या है और वेदों की विषय वस्तु के विषय में भी हमने जाना है।